हेलो दोस्तों, आज 18 जुलाई 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस संस्था ने कोवी होम कोविड-19 टेस्ट किट को विकसित किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी आईआईटी हैदराबाद ने। तो कोवी होम ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कोविड-19 टेस्ट किट है जिसको डेवलप किया है आईआईटी हैदराबाद ने। अच्छा, ये वैसे पेशेंट जिसको सिम्टम है या फिर सिम्टम नहीं है तो उसके रिजल्ट को 30 मिनट के अंदर दे सकता है। अच्छा, इस कोवी होम कोविड-19 टेस्ट किट की इफ़िशियंसी है 94.2% एंड सेंसिटिविटी है 91.3%। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो कोवी सेल्फ जिसको डेवलप किया है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने, जो पुणे में स्थित है। पेन बायो कोविड-19 टेस्ट किट इसको डेवलप किया है अबोट ने, शिकागो में स्थित है। कोवी फाइंड इसको डेवलप किया है मेरिल डायग्नोस्टिक ने। अगला क्वेश्चन है, डीईआरसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी सबीहुल हसनैन। तो रिसेंटली सबीहुल हसनैन को डीईआरसी यानी कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। अच्छा, सबीहुल हसनैन ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस है और इनको अपॉइंट किया गया है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा एज ए चेयरमैन ऑफ डीईआरसी। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो रिसेंटली श्याम श्रीनिवासन को फेडरल बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, इनको रीअपॉइंट किया गया है। ठीक है। तो नेहा परीख इनको नेविगेशन ऐप वेज का सीईओ बनाया गया है। नितिन गडकरी ये बने हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी प्राकृतिक पेंट। मोंटेक अहुलवालिया ये वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ के हाई एडवाइजरी ग्रुप के मेंबर बने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रावायलेट सी टेक्नोलॉजी जल्द ही कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए पार्लियामेंट में। ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट सी या फिर इसको अल्ट्रावायलेट सी डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, इसको जल्द ही पार्लियामेंट में इंस्टॉल किया जाएगा। तो क्यों किया जाएगा? टू मिटिगेट एयरबोर्न ट्रांसमिशन ऑफ SARS-CoV-2। तो SARS-CoV-2 वायरस के एयरबोर्न ट्रांसमिशन को खत्म करने के लिए जल्द ही पार्लियामेंट में अल्ट्रावायलेट सी टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया जाएगा। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है CSIRO यानी कि सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सनलाइट मेनली 3 अल्ट्रावायलेट रेस को प्रोड्यूस करता है। तो वो कौन कौन से हैं? तो अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी एंड अल्ट्रावायलेट सी। तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है, यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है अल्ट्रावायलेट ए का। उसके बाद मतलब उससे कम होता है अल्ट्रावायलेट बी का एंड सबसे कम यानी कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है अल्ट्रावायलेट सी का। तो इस अल्ट्रावायलेट सी के शॉर्ट वेवलेंथ का इस्तेमाल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए किया जाता है। अच्छा, ये शॉर्ट वेवलेंथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि वह मतलब उसका रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाता है, यानी कि वो खुद को कॉपी करना बंद कर देते हैं। ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेस ये लाइज करता है बिटवीन एक्स रे एंड विजिबल लाइट। तो अल्ट्रावायलेट सी यहाँ पे है, एक मतलब अल्ट्रावायलेट बी यहाँ पे है एंड यहाँ पे अल्ट्रावायलेट ए जो लाई करता है विजिबल लाइट एंड एक्स रे के बीच। अगला क्वेश्चन है, क्लियोपस दलामिनी किस देश का नया प्रधानमंत्री बने यानी कि प्राइम मिनिस्टर? तो इसका आंसर ऑप्शन ए इस्वातिनी। ठीक है। तो क्लियोपस दलामिनी ये 11th प्राइम मिनिस्टर बने हैं इस्वातिनी के और इनको अपॉइंट किए हैं इस्वातिनी के किंग मसाउती थर्ड के द्वारा। ठीक है। तो इस्वातिनी आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि साउथ अफ्रीका एंड मोजम्बिक के बीच बाउंड्री शेयर करता है। अच्छा, इस्वातिनी की कैपिटल है यानी कि इसकी 2 कैपिटल है, मबाबने जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है एंड लोम्बाबा जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और इस्वातिनी की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड। अगला क्वेश्चन है, स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्टर एंड ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ने स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जो कि न्यू एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं अर्जुन मुंडा। ठीक है। अच्छा, इस स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम का एम है टू ट्रेन 50,000 स्कूल टीचर ऑन इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, डिज़ाइन थिंकिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड आइडिया जनरेशन। अच्छा, ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है AICTE एंड इनोवेशन सेल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इनोवेशन सेल एंड AICTE के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हर साल 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस मनाया जाता है। तो 17 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 17 जुलाई 1998 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना हुआ था, तो इसलिए हर साल 17 जुलाई को
वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस मनाया जाता है। तो इस बार 2021 की थीम है, याद रखेगा, अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसका हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड्स में। एंड एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये कब बना था? तो 1945 को। इसका भी हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के हेग में। अगला क्वेश्चन है, हरेला उत्सव यानी कि हरेला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ठीक है। तो हरेला इसका मतलब होता है डे ऑफ ग्रीन, इसको उत्तराखंड में मनाया जाता है और ये उत्तराखंड का फोक फेस्टिवल है। अच्छा, ये उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में पॉपुलर है और दिस फेस्टिवल इज़ डेडिकेटेड टू गॉड शिवा एंड पार्वती। अच्छा, ये हरेला फेस्टिवल मानसून के स्टार्ट होने से मनाया जाता है। तो रिवीजन कर लेते हैं। रिसेंटली आषाढ़ी बीज यानी कि इसको हम कच्छी न्यू ईयर कहा जाता है, तो रिसेंटली इसको मनाया गया गुजरात में। एंड बोनालू फेस्टिवल इसको कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है, अफगान पीस प्रोसेस के लिए किस देश ने क्वाड ग्रुप बनाने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन ए यूएसए। तो इसकी अनाउंसमेंट की है यूएसए ने और इस क्वाड ग्रुप में शामिल होगा यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अच्छा, इस क्वाड ग्रुप को क्यों बनाया जाएगा? टू प्रमोट द अफगान पीस प्रोसेस, स्टेबिलिटी एंड ट्रेड इन द रीजन। तो मैप में देख लेते हैं, तो इस क्वाड ग्रुप में तो यूएसए शामिल है, उसके बाद अफगानिस्तान यहाँ पे है, उज्बेकिस्तान एंड यहाँ पे पाकिस्तान। तो इस तरह एक क्वाड बनेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी कौन है? तो इसका ऑप्शन सी सैमसंग, ठीक है। तो 2021 के Q2 के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन बनाया है सैमसंग ने, जिसका वर्ल्ड वाइड शेयर है 19%। दूसरे नंबर पे है Xiaomi, जिसका वर्ल्ड वाइड शेयर है 17%। और तीसरे नंबर पे है एप्पल और इसका वर्ल्ड वाइड शेयर है 14%। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पब्लिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया है? तो इसका ऑप्शन सी नवी मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इंडियाज़ लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये नवी मुंबई में बनाया गया है और इसको सेटअप किया गया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर मैग्नेटा के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुबई के गोल्डन वीज़ा पाने वाले तीसरे भारतीय कौन बने? तो इसका ऑप्शन सी सानिया मिर्जा, ठीक है। तो 3 इंडियन अब तक है जिसको 10 साल के लिए दुबई का गोल्डन वीज़ा प्राप्त हुआ है। तो वो कौन कौन से हैं? तो संजय दत्त, शाहरुख खान एंड सानिया मिर्जा। अगला क्वेश्चन है, रियल टाइम बस ट्रैकिंग सर्विस के लिए दिल्ली सरकार ने किसके साथ हाथ मिलाया है? तो इसका ऑप्शन बी गूगल के साथ। तो रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने रियल टाइम बस ट्रैकिंग सर्विस के लिए गूगल के साथ हाथ मिलाया है और इसके ज़रिए यूज़र्स अपने स्मार्टफोन में बस के बारे में रियल टाइम इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर पाएंगे, जैसे कि अराइवल, डिपार्चर एंड अपने रूट को एक्सेस कर पाएंगे स्मार्टफोन में, ठीक है। तो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन है, दानिश सिद्दीकी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका ऑप्शन ए फोटो जर्नलिस्ट। तो दानिश सिद्दीकी ये इंडियन फोटो जर्नलिस्ट थे और हाल ही में इनका अफगानिस्तान के कांधार में तालिबान के अटैक से इनकी मृत्यु हो गई है। अच्छा, इनको 2018 में पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था फॉर डॉक्यूमेंटिंग द रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस। ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, भारत में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो आपका ऑप्शन है वाराणसी, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली।